नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिव जी के अष्टम ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो हमारे नासिक के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मागिरी पर्वत पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और देवी अहिल्या इसी जगह पे निवास करते थे और बहुत सालों का अकाल पड़ा, बारिश नहीं थी, इसलिए बहुत से प्राणी पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्य भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे पानी की वजह से। तो गौतम ऋषि और देवी अहिल्या ने वरुण देव की आराधना की। वरुण देव प्रसन्न भी हुए और उसके बाद वरुण देव ने देवी अहिल्या और गौतम ऋषि को वर मांगने के लिए बोला। तब देवी अहिल्या और गौतम ऋषि ने लोक कल्याण हेतु वरुण देव को वर्षा करने की विनती की। तब वरुण देव प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए वरुण देव ने वर्षा करने के लिए मना किया। परंतु वरुण देव ने गौतम ऋषि और देवी अहिल्या को एक कुंड का निर्माण करने के लिए बोला और उस कुंड में वरुण देव ने अक्षय जल प्रदान किया। अक्षय जल यानी कि कभी ना खत्म होने वाला जल। इस कुंड में वरुण देव ने जब अक्षय जल भर दिया, उसी समय जो है इस कुंड का नाम गौतम कुंड रखा था। अब इस गौतम कुंड में सारी ऋषि पत्नियां जल भरने आया करती थी और एक दिन एक बालक भी यहाँ जल भरने आया था और उसके बाद ऋषि पत्नियां जल भरने आई। तब देवी अहिल्या उस बालक को जल भर के दे रही थी। तब ऋषि पत्नियों का कहना था कि उस बालक को जल ना दिया जाए, पहले हमें भरने दिया जाए। तब देवी अहिल्या ने इन ऋषि पत्नियों से विनती की कि ये बालक पहले आया है, पहले इसको जल भरने दिया जाए। तब ये ऋषि पत्नियां बहुत गुस्सा हुई और बिना जल भरे ही चली गई और वहां से जाकर वो अपने अपने पतियों को, अपने अपने ऋषि पतियों को देवी अहिल्या और गौतम ऋषि के बारे में शिकायत करती है। तब ये ऋषि भी बहुत क्रोधित होते हैं और ये देवी अहिल्या और गौतम ऋषि के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। अब ये षड्यंत्र कुछ इस तरह से होता है। एक दुर्बल गाय को गौतम ऋषि के आश्रम में जाके प्राण त्यागने को कहा जाता है। तब ये दुर्बल गाय, अति दुर्बल गाय जब गौतम ऋषि के आश्रम में आती है तो गौतम ऋषि उसको चारा खिलाने के लिए उसके पास जाते हैं। वैसे ही वो गाय प्राण त्याग देती है, बिना चारा खाए ही वो गाय प्राण त्याग देती है। फिर ये छुपे हुए जो थे बाकी के ऋषि, ये बाहर निकल के आते हैं और गौतम ऋषि के ऊपर गो हत्या का पाप मढ़ देते हैं। और गौतम ऋषि को कहा जाता है कि जब तक आप गो हत्या के पाप का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक आपको ऋषित्व से और ब्रह्मत्व से बहिष्कृत किया जाता है। तब गौतम ऋषि और देवी अहिल्या हाथ जोड़कर उनको विनती करती है कि ऐसा क्या करना होगा जिससे हम गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाए। तब बाकी के ऋषि देवी अहिल्या और गौतम ऋषि को बताते हैं कि आप दोनों को इस ब्रह्मागिरी पर्वत पर शिवजी के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर शिवजी की घोर तपश्चर्या करनी पड़ेगी और शिवजी को प्रसन्न करना पड़ेगा। और उसके बाद माँ गंगा को प्रकट करके उस गंगा के जल से स्नान करके तब आपका जो है गो हत्या का पाप नष्ट होगा। तो माँ देवी अहिल्या और ऋषि गौतम बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको एक मौका मिलता है शिव शंकर की आराधना करने का। ये ब्रह्मागिरी पर्वत पर जाते हैं और शिवजी के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करते हैं और दोनों पति पत्नी शिवजी की पूजा आराधना करते हैं। शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और शिवजी गौतम ऋषि और देवी अहिल्या को पूछते हैं कि क्या आपकी इच्छा है, जो वर मांगना चाहते हो मांगो। तब ऋषि गौतम और देवी अहिल्या शिवजी से विनती करते हैं कि हे शिव शंकर, आप यहाँ गंगा जी को बुलाए और गंगा जी को प्रकट करें। तब महादेव माता गंगा को वहां बुलाते हैं। तब माता गंगा ब्रह्मागिरी पर्वत पे अपनी एक धारा को प्रकट करती है
और शिवजी से विनती करती है कि आप भी लिंग के रूप में यहाँ हमेशा वास करें। तब से भगवान शिव शंकर ब्रह्मागिरि पर्वत पर हमेशा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं। ये थी हमारे नासिक के त्र्यंबकेश्वर बाबा की कहानी, जो मेरे बिल्कुल पास है। मैं भी नासिक में रहती हूँ। तो त्र्यंबकेश्वर बाबा की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आपको अगर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस की लिंक अगर चाहिए, वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट जरूर करें। अब दे दीजिएगा मुझे इजाजत। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।